कहते हैं ना, वक्त हर घाव को भर देता है एक मरहम बनकर। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर कितने भी वर्षों की परत चढ़ जाए, चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, चाहे कितने साल बीत जाए, लेकिन वह दिल के किसी कोने में जिंदा रहते हैं। और जब अचानक सामने आ जाते हैं तो मन सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या सच में यह वही है? दोस्तों, यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुबह की धूप शहर की सड़कों पर बिखरी हुई थी। गंगा देवी हाथ में अपनी शिकायत की फाइल लिए एसपी ऑफिस के बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठी हुई थीं। चारों तरफ लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गंगा देवी का मन बार बार फाइल के पन्नों पर टिक रहा था, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी का बोझ समाया हो। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर वह मजबूती भी थी जो सालों के संघर्ष से आती है। वह जानती थी कि यह शिकायत करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आज उसने आवाज नहीं उठाई तो शायद आगे भी कोई उसकी मदद नहीं करेगा। काफी देर इंतजार के बाद रिसेप्शन पर बैठा कर्मचारी उनका नाम पुकारता है। गंगा जी, आपका नंबर आ गया है, आप अंदर जा सकती हैं। गंगा देवी उठती हैं, हाथ में फाइल को थोड़ा कसकर पकड़ लेती है, जैसे हिम्मत समेट रही हो। कुछ कदम आगे बढ़कर वह दरवाजे के सामने खड़ी होती है, जिस पर साफ साफ लिखा है कार्यालय पुलिस अधीक्षक। वो धीरे से दरवाजा खोलती हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाती हैं और सामने बैठे एसपी साहब को देखती हैं तो उनके कदम अचानक रुक जाते हैं। समय जैसे थम गया हो, कमरे में सन्नाटा भर जाता है। सामने की कुर्सी पर बैठा शख्स भी उसे देखकर ठिठक जाता है। हाथ में पकड़ी कलम हवा में रुक जाती है। ये वही विनोद था, वो इंसान जिसके साथ गंगा ने 7 फेरे लिए थे और जिसने अपने सपनों के लिए उसे और उनके रिश्ते को ठुकरा दिया था। 8 साल बाद इस तरह आमने सामने दोनों की आंखों में एक पल में पुराने दिनों की परछाइयां तैरने लगती हैं। हंसी, प्यार, झगड़े और वो आखिरी दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। विनोद भी उसे देख रहा था, जैसे यकीन नहीं हो रहा कि सामने खड़ी महिला वही है जिससे कभी उसने कसम खाई थी कि पूरी जिंदगी साथ निभाएगा। गंगा के हंट सूख गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। वह बिना कुछ कहे धीरे से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। विनोद ने गला साफ किया और धीमे स्वर में पूछा, जी कहिए, आपको क्या समस्या है? उसकी आवाज सुनकर गंगा के भीतर का सारा अतीत जैसे जाग उठा हो, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, वो यहां अपने अधिकार के लिए आई है, ना कि पुराने घाव को रिदने के लिए। उसने अपनी फाइल आगे बढ़ा दी और कहा, यह है मेरी शिकायत, उम्मीद है इस पर कार्रवाई होगी। विनोद ने फाइल खोली। पन्नों पर लिखी हर बात पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि माया किन मुश्किलों से गुजर रही है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह वही था। लगभग 10 साल पहले की बात है। यूपी के एक छोटे से जिले में विनोद नाम का लड़का रहता था। उसके घर में माँ बाप, एक साधारण सी जिंदगी, लेकिन विनोद की आंखों में एक बड़ा सपना था, अफसर बनने का, अपनी पहचान बनाने का, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने का। विनोद पढ़ाई में अच्छा था। उसने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद उसने ठान लिया कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। वह दिन रात किताबों में डूबा रहता। फिर उसने खुद से वादा किया कि जब तक ऑफिसर नहीं बनूंगा तब तक चैन से सांस नहीं लूंगा। लेकिन उसके माँ बाप की सोच अलग थी। वे उम्रदराज हो चुके थे और चाहते थे कि बेटे की शादी उनके सामने ही हो जाए ताकि वे निश्चिंत हो जाएं। कई बार उन्होंने विनोद से बात की और हर बार विनोद ने साफ मना कर दिया कि अभी नहीं, पहले मैं अपने मुकाम पर पहुंच जाऊं, फिर शादी करूंगा। लेकिन एक दिन माँ बाप ने भावुक होकर कहा, बेटा, जिंदगी का भरोसा नहीं है। हमें देख, हम भी बूढ़े हो चले हैं। अगर कल को कुछ हो गया तो तेरा घर बसते बसते रह जाएगा। हम चाहते हैं कि तेरी शादी अपनी आंखों के सामने कर दे। माँ बाप की आंखों में डर और मोहब्बत देखकर विनोद पिघल गया और उसने हामी भर दी। कुछ ही दिनों में रिश्ते की तलाश शुरू हुई और एक रिश्ता आया गंगा नाम की लड़की का। गंगा पढ़ी लिखी, संस्कारी और स्वाभिमानी लड़की थी। उसका एक ही सिद्धांत था, इज्जत के साथ जीना, चाहे 2 वक्त की रोटी कम क्यों ना मिले। गंगा का फोटो देखकर विनोद ने भी हामी भर दी। शादी धूमधाम से हुई। गंगालाल जोड़े में सजी और विनोद के घर आ गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही गंगा ने महसूस किया कि विनोद की दुनिया का केंद्र वह नहीं, उसकी पढ़ाई है। वो सुबह से रात तक किताबों में डूबा रहता और गंगा से बातें करने का वक्त भी नहीं निकालता। एक दिन गंगा ने हिम्मत करके कहा, विनोद, मैं जानती हूं कि तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। विनोद ने किताब से नजरें उठाए बिना कहा, गंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होगा
मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर गंगा चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगा कि शादी का मतलब यह तो नहीं होता। 2-3 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। छोटी छोटी बातों पर तकरार, फिर सुलह। गंगा कभी सास ससुर के कहने पर चुप हो जाती, कभी खुद मनाने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन जब गंगा को बेटा हुआ, गंगा को लगा अब विनोद बदल जाएगा, जिम्मेदारियां समझेगा। लेकिन हुआ उल्टा, विनोद पहले से भी ज्यादा पढ़ाई में डूब गया। एक रात गंगा ने फिर कहा, विनोद, अब तो तुम्हें अपने बच्चे के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। विनोद ने गुस्से में कहा, अभी नहीं, पहले मैं अपना भविष्य बनाऊंगा, इसके बाद सब कुछ। इस बार गंगा का धैर्य टूट गया। बहस बढ़ी और विनोद ने गुस्से में हाथ उठा दिया। उस पल गंगा के भीतर का स्वाभिमान चीख उठा और बोली, जहां इज्जत नहीं वहां रहना बेकार है। वो अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर मायके चली गई। मां बाप ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने गंगा को वापस लाने से साफ मना कर दिया। कुछ दिन गंगा इंतजार करती रही कि विनोद खुद आएगा, लेकिन जब वह नहीं आया तो उसने तलाक की बात भेज दी। शायद उसे लगा था कि विनोद डर जाएगा और उसे लेने आ जाएगा, लेकिन विनोद ने बिना झिझक तलाक मंजूर कर लिया। तलाक के बाद दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले गए। विनोद फिर से अपनी तैयारी में लग गया और गंगा ने ठान लिया कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बेटे को पालूंगी। तलाक के बाद गंगा की जिंदगी जैसे किसी सुनसान रास्ते पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां ना कोई साथी था, ना कोई सहारा, बस एक छोटा बच्चा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। मायके में लौटने के बाद शुरू के कुछ दिनों तक तो मां बाप ने उसे संभाल लिया, लेकिन एक तलाकशुदा बेटी और गोद में बच्चा, यह बोझ समाज की नजर में बहुत भारी था। पिता ने कई बार कहा, बेटी बच्चे को हमारे पास छोड़ दें और दूसरी शादी कर ले। जिंदगी लंबी है, ऐसे अकेले कैसे कटेगी। लेकिन गंगा हर बार एक ही जवाब देती, पिताजी, मेरी शादी एक बार हो चुकी है, दोबारा मुझे किसी के सहारे जीने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को खुद पालूंगी अपने दम पर। गंगा को शुरुआत में नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। जहां भी इंटरव्यू देती, लोग उसकी योग्यता से ज्यादा उसकी निजी जिंदगी पर सवाल करते। कुछ जगह तो खुलकर यह भी कह देते, तुम्हें बच्चे के साथ कैसे टाइम मिलेगा, और कुछ जगह ऐसे नजरिए से देखते कि गंगा तुरंत मना कर देती। लेकिन गंगा के अंदर का स्वाभिमान किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं था। वह कई बार खाली हाथ घर लौटी, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक प्राइवेट कंपनी में ऐसा काम मिला जहां ना उसकी इज्जत से समझौता हुआ, ना उसे कोई गलत निगाह से देखा गया। वो सुबह बेटे को पड़ोस की एक भरोसेमंद आंटी के पास छोड़कर काम पर जाती और शाम को लौटते ही उसका सारा समय सिर्फ बेटे का होता। 4 महीने में उसने अपने पैरों पर खड़े होने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन तभी किस्मत ने एक और झटका दिया। उसके पिता का देहांत हो गया। घर अब उसके भाई भाभी का हो गया और भाभी की जुबान पर ताने आ गए, तू यहां कब तक पड़ी रहेगी, दूसरी शादी कर ले। गंगा को हर बार यह सुनकर लगता जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। आखिरकार उसने तय कर लिया कि अब अपने और बेटे के लिए अलग घर लेगी। उसने किराए का एक छोटा सा मकान ढूंढ लिया, लेकिन गंगा के अंदर आत्मनिर्भर बनने की जो आग थी, उसने हर मुश्किल को छोटा कर दिया। वह महीने की तनख्वाह का एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करती, ताकि बेटे की पढ़ाई और घर के खर्च दोनों पूरे हो सकें। 1 साल ऐसे ही बीत गया। फिर उसे लगा कि किराए पर रहना भी किसी दिन मुसीबत बन सकता है। उसने सोचा क्यों ना अपना घर ले लिया जाए। फिर उसने लोन लिया और एक छोटा सा घर खरीद लिया। किस्तें चुकाना आसान नहीं था। धीरे धीरे 6 साल बीत गए। गंगा का बेटा स्कूल जाने लगा और वह पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। अब उसकी जिंदगी में ना किसी की दखल थी, ना किसी के आगे जवाब देने की मजबूरी। उधर विनोद असफलताओं के कई सालों बाद आखिरकार उसने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली थी, ट्रेनिंग पूरी की और एसपी बनकर अपनी पोस्टिंग पर आ गया। वो दिन आया जब किस्मत ने दोनों के रास्ते फिर से टकरा दिए और एसपी ऑफिस का वो पल जब गंगा और विनोद आमने सामने आए, दोनों के दिलों में पुरानी यादों का तूफान आ खड़ा हुआ। एसपी ऑफिस में शिकायत की फाइल पढ़ते पढ़ते विनोद के चेहरे पर कई बार पछतावे की छाया आ जा रही थी। हर लाइन जैसे उसे यह एहसास दिला रही थी कि जिन परेशानियों का सामना गंगा कर रही है, उनकी जड़ में वही है। उसकी एक जिद, उसका एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने फाइल बंद की और धीमे स्वर में कहा, गंगा जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके इस मामले पर तुरंत कार्रवाई होगी। गंगा ने हल्की आवाज में कहा, उम्मीद है आप पुरानी बातें भूलकर सिर्फ इस शिकायत को देखेंगे,
वरना मुझे ऊपर तक जाना पड़ेगा। यह शब्द विनोद के सीने में चुभ गए। वो समझ गया, गंगा के दिल में अब भी उसकी गलतियों का दर्द ताजा है। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, निश्चिंत रहें, मैं इसे खुद देखूंगा। उसी दिन उसने थाने के संबंधित अफसर को बुलाया और सख्त निर्देश दिए। पुलिस की गाड़ियां रोज वहां गश्त करने लगीं। कुछ ही दिनों में उन शोरगुल और शराबबाजी करने वाले लड़कों का अड्डा पूरी तरह खत्म हो गया। जब गंगा के पड़ोसी खुश होकर बोले, वाह, तुम्हारी शिकायत ने तो सब ठीक कर दिया, तो गंगा के होठों पर मुस्कान आई, लेकिन दिमाग में बस विनोद का चेहरा घूम रहा था। शाम को विनोद ने उसके फाइल में लिखा नंबर मिलाया और कहा, गंगा जी, आपका मामला पूरी तरह सॉल्व हो गया है। आगे कभी परेशानी हो तो बेहिचक मुझे कॉल करें। गंगा का मन कुछ कहने को हुआ, लेकिन उसका स्वाभिमान आड़े आ गया और फिर धन्यवाद कहकर बोली, उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी कदम उठाएंगे। बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। विनोद पूरी रात सोचा, क्या यह मौका है अपनी गलती सुधारने का। सुबह सुबह वह गंगा के पते पर जा पहुंचा। दरवाजा खुलते ही गंगा उसे देखकर ठिठक गई। विनोद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे अंदर बुलाओगी? यहां यहीं खड़े रहकर बात करनी होगी। गंगा चुपचाप रास्ता छोड़कर उसे अंदर ले गई। चाय बनाते वक्त उसकी धड़कनें तेज थीं और विनोद के मन में भी अजीब सी घबराहट थी। चाय लेकर आने के बाद विनोद ने धीरे से कहा, गंगा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर हम इस गलती को नहीं सुधारेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक साथ रहें, अपने बेटे को दोनों का प्यार दें। गंगा ने गहरी सांस ली और सीधा उसकी आंखों में देखा। विनोद, मैं अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हूं। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, और जो जख्म तुमने दिए हैं उनका निशान आज भी है। विनोद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसम खाता हूं, अगर तुमने मुझे एक मौका दिया तो जिंदगी भर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गंगा चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद वह धीमी आवाज में बोली, अगर हम दोनों कोशिश करें तो शायद यह रिश्ता फिर से जी उठे। उस दिन से उनकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हुआ। शादी फिर से हुई। गंगा ने नौकरी छोड़ दी और अपने बेटे के साथ विनोद के घर आ गई। विनोद ने इस बार सच में अपने वादे निभाए। पत्नी की इज्जत, बच्चे की खुशियां और घर में प्यार का माहौल सब कुछ लौट आया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि रिश्ते टूटने से पहले सोचो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़ तो सकते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर आपकी जिंदगी में अतीत से जुड़ा कोई इंसान वापस लौटकर माफी मांगे तो क्या आप उसे दूसरा मौका देंगे या अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि शायद आपके शब्द किसी और टूटे दिल को जुड़ने की वजह दे जाए। और अगर यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।